प्रशासनिक दृष्टि से जिले क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, जनसंख्या की स्थिति के हिसाब से देश के कानून में, संविधान में इसका प्रावधान है कि समय समय पे 10 साल में इसका सीमांकन किया जाता है, परिसीमन होता है। तो प्रशासन कर रहा है, पर जरूर इस बात की है कि राजनीतिक दुर्भावना से, राजनीतिक लाभ हानि से अगर कोई भी शासन, सरकार इस तरह की प्रशासनिक सेवा में गड़बड़ करती है तो ये एक स्वाभाविक रूप से समझ में आता है कि एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है। वीडी शर्मा जो है जो दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो क्राइम ब्रांच पहुंचे और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ऐसा है, दिग्विजय सिंह साहब का मैंने बयान सुना और मैंने वीडी शर्मा जी का भी बयान सुना। दिग्विजय सिंह साहब को ने कहा कि अगर कोई बीजेपी का नेता मुझे आतंकवादियों के संगी साथी बताने की कोशिश करता है, सरकार उनकी कार्रवाई करना चाहिए। आखिर आप सक्षम लोग हो। तो उनकी भावना इस तरह की है। और वीडी शर्मा जिस तरीके की मर्दानगी की बातें करते हैं, पुरुषार्थ की बातें करते हैं, ये एक इतने बड़े राजनीतिक दल के प्रथम अध्यक्ष होने के नाते उनको ये भाषा शोभा देती है। मैं मानता हूं कि वीडी शर्मा जी जरूर हमारे विरोधी हैं वैचारिक रूप से, पर समाज हमें देखता है। आखिर समाज राजनीतिक लोगों को देख के अनुसरण करता है। तो आप इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलेंगे तो किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए ठीक नहीं होता है। तो मैं मानता हूं उनको इस बात को लिए राजनीति कम और अपना सार्वजनिक जीवन में जो सभ्यता होती है उसकी पालना ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन जो पहले शुरुआत तो उसकी दिग्विजय सिंह ने करी थी, दिग्विजय सिंह ने बोला था, आपको लगता है कि उन्होंने मर्यादा का पालन किया? दिग्विजय सिंह साहब ने किस संदर्भ में बोला था? उन्होंने इस संदर्भ में बोला था कि अगर मेरे में कोई कानून संबंध मैंने काम नहीं किया है तो सरकार बीजेपी की उसको काम करना चाहिए। आखिर उन्होंने एहसास इस बात का कराया। और वीडी शर्मा ने पुरुषार्थ की बातें की, मर्दानगी की बातें की। बात में तो स्पष्टता तो ये है कि इस तरह के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सभ्य समाज और अच्छे राजनीतिक दल की व्यवस्था के अनुरूप नहीं होता है। समाज हमें देखता है। हम सबको सभ्य शब्दों का उपयोग करना चाहिए, मर्यादित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। नया भारत है नरेंद्र मोदी का, एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसने देशभक्ति के रूप में अपना पूरा जीवन आज तक का दे दिया और देश के लिए देशभक्ति से कुश्ती लड़ा। उसको धमकी मिल रही है। कैसा देश बना दिया नरेंद्र मोदी ने। वैचारिक रूप से कांग्रेस से जुड़ा वो परेशानी है नरेंद्र मोदी जी को के भारत में धमकियां मिल रही है। तो नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। राजनाथ सिंह कह रहे हैं जब से 3 सप्ताह हटाई गई है तब से सुरक्षित हुए हैं, आतंकवादियों को लगाम लगी है और कुछ घटनाएं ऐसी नहीं हो रही। राजनाथ सिंह जी 10 साल से सरकार है बीजेपी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जब से तीसरी बार सरकार बनी 21 घटनाएं हुई जम्मू कश्मीर में। सैकड़ों जवान और सिविलियंस हताहत हुए, कई जवान हमारे शहीद हुए। आखिर राजनीतिक मंच पे भाषण देने के लिए तो राजनाथ सिंह जी की बात अच्छी लगती है, पर वस्तुतः कश्मीर के हालात क्या है? 21 हमले हो गए अभी 3 महीने में। आखिर राजनाथ सिंह जी को वो भी देखने चाहिए बोलने से पहले।